शिल्प क्षेत्र को लेकिन अनेक कथा जानापी ये गोटे अवसर आम समस्त खास करके आम दर्शक मानक मृणाल। धन्यवाद प्रवीण एवं जो अतिथि माने मो सहित उपस्थित रही पुणी थे से स्वागत करी आप समस्त को नमस्कार एवं एठी जो माने मंचरे भी बसिछंती एवं ये गोटे प्रगति पथे ओडिशा ये जो कलिंग टीवी कनक्लेव आमे आयोजन करिछे से सामिल होइथवार मध्य आपण समस्त को अशेष धन्यवाद एवं जो भली भाव में प्रगति पथे ओडिशा ए शीर्षकटी रही तारी भितरे आमे चारिटी सेशन जमती प्रवीण आपन को सूचना दौले चारिटी सेशन मध्य रखीचु चारिटी सेशन रो जो प्रथम सेशन टी रही बड़ शिल्प बड़ निवेश से संपर्क रे जो अतिथि माने तांका परिचय मध्य प्रवीण देइछंती तांको सहित आमे आलोचना करिबा से माने सेमानकर सुचिंतित मतामत मध्य रखिबे। तेणु जो शिल्प कथा कहा जाउछि बड़ शिल्प जेमती आमे जानिचे शिल्प नथिले विकास नाही तेणु बड़ शिल्प नथिले बड़ विकास केमिति भी संभवपर हो पारिबो से धारा जदि आमे देखिबा वर्तमान बड़ शिल्प जेउ स्थान रे पाद देइछि स्वाभाविक भाव में गोटे बड़ संभावना गोटे विराट संभावना सृष्टि होता है आउ ओडिशा परिप्रेक्षी आमे देखुचे जे किभली भाव में बहु बड़ बड़ शिल्पपति ओडिशा आड़ को नजर देउछंती एवं पूर्वर जो भली आपण माने मध्य शुणुथिबे जो वक्ता माने एठी रहिथिले सेमाने किभली अति सुंदर भाव में ओडिशार दृष्टांत मध्य दर्शैछंती तेणु सेइथिरु अनुमान करा जाई पारे जो भली बड़ शिल्प रहिछंती तांकर नजर जहाँ पूर्वर रही वर्तमान केमिति बदली आउ से कही पारिबा मेक इन ओडिशा कनक्लेव कथा मध्य बारंबार इठी आलोचना करा जायछि 10 लाख कोटी अधिक पुंजीनिवेश जो प्रतिश्रुति मिली गोटे बड़ सुजोग सृष्टि होछि बड़ संभावना ओडिशा परिप्रेक्षी सृष्टि होछि इठी आलोचना करिबा आलोचना को आरंभ करिबा श्रीयुक्त प्रबोध महांती आपन ठारू आलोचना टी आरंभ करबा को चाहिबी जो बड़ शिल्प कथा कहा जाउछि आपण जेहेतु जो माइनिंग सेक्टर रे दीर्घ वर्ष धरी आपनकर अभिज्ञता रही आमे जेमती देखुचे विशेषकर बड़ शिल्प जदि ओडिशा परिप्रेक्षी रे कहिबा स्वाभाविक भाव में समस्त नजर स्टील शिल्प आड़ को जाई थाए आपनकर मध्य यथेष्ट अभिज्ञता से रही जो भली भाव में केते गुडे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स रही जो माने जगत सिंहपुर रे हो जोठी जेएसडब्ल्यू स्टील तार 50 कोटी जो 12 मिलियन टन मेट्रिक जो भली भाव में एमटीपीएस जो क्षमता विशिष्ट से प्रोजेक्ट करुच्ची सी गोटे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रही आर्सेलर मित्तल प्रोजेक्ट मध्य रही आउ टाटा स्टील प्रोजेक्ट मध्य रही एमती अनेक गुड़िए प्रोजेक्ट कार्यकारी स्तर में रही आपन को कौन लगुच जो भली भाव में जो प्रकल्प गुड़िक कार्यकारी होउछि विभिन्न बाधा आसी था विभिन्न समय विभिन्न चैलेंज मध्य आसी था विशेषकर की प्रकार चैलेंज से सामना करिथांती आउ से चैलेंज रो मुकाबिला करबा पय सामर्थ्य मध्य केमती जुटै थांती। धन्यवाद रण बाबू मु प्रथमे कलिंग टीवी को धन्यवाद देवी जे आज से जो कनक्लेव टी करिसंती तार जो प्रसंग रही प्रगति पथे ओडिशा ता संपूर्ण भाव आज दिन में आम ओडिशा राज्यपति प्रयोज्य विगत दशंधि ओडिशा निश्चित भाव में बहु अग्रगति करिछि विभिन्न सेक्टर उन्नति करिछि किंतु एक्चुअली माइनिंग और मेटल सेक्टर सी ही ओडिशार इकोनॉमी को माने तार अग्रणी हेबार कार्य करिछि तेणु माइनिंग एंड मेटल सेक्टर ओडिशा रे नेचुराली जेहेतु नेचुरल रिसोर्सेस बहुमात्रा रही आपण जेकोसी नेचुरल रिसोर्सेस मेजर मिनरल्स कहिबे ता ओडिशा रे अच्छी क्रोमाइट हो क्रोमाइट तो ऑलमोस्ट 100% ओडिशा रे अच्छी बॉक्साइट हो एवं आयरन ओर हो कोल हो जो मेजर मिनरल गुड़े रही तेणु तार जो प्रोडक्शन ओडिशा रे होची आपण क्रोमाइट 100% प्रोडक्शन ओडिशा रो होची बॉक्साइट सेमती 70% प्रोडक्शन ओडिशा रो से भले आयरन ओर आम भारत रे जति प्रोडक्शन होची तार
50 भाग ओडिशारू प्रोड्यूस होउची क्रोमाइट भी 100% होउची तेणु न्याचुराली जेकोसी बड़ शिल्प माइनिंग एंड मेटल सेक्टर ही आसीबो जेहेतु ओडिशा रे रॉ मटेरियल और मिनरल रिसोर्सेस रही एवं जो अन्यान्य जिनस दरकार पोर्ट रही कनेक्टिविटी रही ये सब निश्चित भाव में अट्रैक्ट करुच्ची मेजर इन्वेस्टमेंट यही सेक्टर रे तेणु आपण जो मेक इन ओडिशा होमर प्रथम द्वितीय तृतीय संस्करण से आप देखिए 80% जो इन्वेस्टमेंट इंटेंट आसी यही सेक्टर ही आसी तेणु आपण ये जो मेजर इन्वेस्टमेंट कथा कहले JSW कहतु आर्सेलर मित्तल कहतु JSPL अच्छा वेदांत हो एल्यूमिनियम सेक्टर रे चांसर अच्छा नाल्को हो ये सब मेजर इन्वेस्टमेंट सब मिनरल रिसोर्सेस उपरे अट्रैक्ट है कि इन्वेस्टमेंट करियो को आछंती जेमती आपण कहले जे माने माने जेतेबेले निवेश प्रति आग्रह रही निवेशक मानकर आग्रह रही था किंतु से भली गोटे परिवेश निश्चय एठी सृष्टि होईची जेउथि पई सेमानक आग्रह सृष्टि हेची और सेठी जो मो प्रश्नटी रहितिला चैलेंजेस कौन से माने सामना करूछंती आ तार सफल मुकाबला भी करा जाई पारुछि आगरो जो इनागुरल सेशन रे हमर गेस्ट माने जो माने आसीथिले से माने दुई तीन कथा कही जो कि एठारे इंडस्ट्रियल क्लाइमेट भल रही गोटे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम क्रिएट कराई बिकॉज ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट एंड पीस इंडस्ट्रियल पीस एवं जो गवर्नमेंट जो प्रोएक्टिव पॉलिसी जी कि एमन को अट्रैक्ट करुच्ची आम जो तीनोटी मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे देखिलु जो भाई उत्साहर सहित आमर मुख्यमंत्री एवं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन या परिचालन कले एवं जो आमर इकोसिस्टम विषय कहले से इकोसिस्टम जो एक्चुअली एठार बेसी अट्रैक्ट होचंती तेणु जेकोसी इंडस्ट्री कले जेकोसी इन्वेस्टमेंट बड़ स्केल रे आसिले किछि ना किछि बाधाविघ्न रहिबो से गुड़ा को स्मॉल इरिटेशंस आम कहीपर ताको किणु मेजर इश्यू सेमती कौन सी नाही आपण लैंड एलोकेशन हो आपणकर प्रोसेसिंग ऑफ आपणकर क्लीयरेंसेस हो एवं गोटे एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कराई जो पई कि मेजर इन्वेस्टमेंट एठिक आसुचंती प्राय देश विदेश से अट्रैक्ट होकर आसुचंती तेणु मु तो कहबी जे से भली कौन सी प्रतिकूल अवस्था नाही मेजर प्रतिकूल अवस्था नाही जहाँकि डिसुएड कर मेजर इन्वेस्टमेंट पाई तेणु मोर निश्चित भाव में मुझे आशा करी आगामी दिन में आहरी इन्वेस्टमेंट ये माइन मिनरल मेटल सेक्टर में आसो एवं से मदर प्लांट को बेस करी विभिन्न एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप कर ओडिशा निश्चित भाव में प्रगति पथ में आगे आशा समस्त निश्चय रही श्री गजानन काले जी आपसे जानना चाहेंगे जैसे टाटा पावर जो जब इन्वेस्ट किया था असल में जो इन्वेस्टमेंट था उसका विजन क्या था और अभी अचीवमेंट कैसा है आपका? धन्यवाद। मैं सबसे पहले कलिंगा टीवी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी दी है हमें यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए। टाटा पावर ने यहाँ पर उड़ीसा में जो इन्वेस्टमेंट किया है एक्चुअली यहाँ 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हम यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं across Odisha and we are serving almost 97 lakhs of customer in across the Odisha. जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे और मंच पे सभी आदरणीय गणमान्य व्यक्तियों ने बताया किसी भी स्टेट का जो प्रोग्रेस है इकोनॉमिकल ग्रोथ है इट्स मेजरली डिपेंड्स ऑन 4 मेजर पिलर्स सो दैट इज़ 1 वाटर इलेक्ट्रिसिटी देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी एंड रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें उड़ीसा में जिस तरह का मेक इन ओडिशा में मोर देन 10 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है तो इन्वेस्टर को ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से दिखती है कि यहाँ पर अच्छी बिजली मिलेगी अच्छी तरह से पानी मिलेगा यहाँ पर एम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है। तो इसी को ध्यान में रखते इवन टाटा पावर ने भी जो यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है एज यू नो
Tata is always work for the betterment of the society and upliftment of the society, and they are not much bothered about the profit part and all. So यहाँ पर हमने जो investment किया है, initially we have committed to spend almost 6,600 crores of rupees for upliftment of the network. So majorly we are working on four parameters. One is improving the reliability part of the state. जिस तरह से राउंड द क्लॉक हम किस तरह से 24/7 स्टेबल, रिलायबल एंड अफोर्डेबल पावर हम उड़ीसा को दे सकते हैं. एक्चुअली इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू हैव टू गिव द अफोर्डेबल पावर टू द स्टेट. नहीं तो अदरवाइज जैसे हमारे जो गरीब जनता है यहाँ पर, जो डोमेस्टिक कस्टमर है, कुटी ज्योति के कस्टमर है, एग्रीकल्चर कस्टमर्स है, क्या हम उनको अफोर्डेबल पावर दे सकते हैं या नहीं. So actually our main objective is to give the affordable power to the state of Odisha in this competitive world. So this is the one thing where we are investing for the infrastructure part. So far we have invested almost 2,900 crores we have invested across Odisha for the infrastructure part only. Initially जहाँ network ठीक कराना है, हमारे offices ठीक करने हैं, या हमारे जो renovation of lines करना है, 33 kV lines, 11 kV lines, इस पे काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर खर्चा किया है. So initially we have started working on this part. 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आपने मतलब उसको करने के लिए कोशिश की है, उसका रिस्पांस कैसे आपको मिल रहा है और उसका रिजल्ट भी धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ है क्या? या 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम देखेंगे तो मेजरली वी हैव वर्कड ऑन 4 मेजर वर्टिकल्स. एक तो हमने सबसे पहला फोकस दिया है कस्टमर्स के ऊपर कि कस्टमर सेंट्रिक प्रोसेसेस कैसे बनाया जाए, कस्टमर के लिए हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं. तो अगर कस्टमर के लिए देखें तो हमने यहाँ पर राउंड द क्लॉक 24/7 कॉल सेंटर शुरू किए हैं अक्रॉस ऑल 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. कस्टमर केयर सेंटर्स किए हैं तथा फ्यूज कॉल सेंटर जो आपकी कंप्लेंट्स वगैरह अटेंड करने के लिए. इसके अलावा कस्टमर्स को हमने जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपका डिफरेंशिएटेड सर्विसेज दिए, लाइक बिग कस्टमर्स आर देयर लाइक वेदांता, JSW, राउरकेला स्टील प्लांट. तो बड़े कस्टमर्स के लिए लाइक बैंकिंग सेक्टर वी हैव प्रोवाइडेड देम की अकाउंट मैनेजर्स. उनके लिए हमने की अकाउंट मैनेजर्स के अलावा जो छोटे कस्टमर्स हैं उनको किस तरह से हम डिजिटल सुविधा प्रदान कर सकते हैं, माय टाटा पावर ऐप है, या किस तरह से और वो पेमेंट करने के लिए अपना प्रॉपर कंजम्पशन वगैरह देखने के लिए. तो ऑल डिजिटलाइजेशन वी आर वर्किंग ऑन डिजिटलाइजेशन फॉर द कस्टमर. सो कस्टमर्स के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर प्रदान की है. ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें, हमने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वर्ल्ड क्लास ऑफिसेज बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं देना स्टार्ट कर दी. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो 3M पे काम करना होगा, उसके मैन, मशीन एंड मटेरियल. अगर ये एम्पल क्वांटिटी में वहाँ पर अवेलेबल है तो दे कैन वर्क हार्ड एंड दे कैन गिव द प्रोडक्टिविटीज. डॉक्टर प्रशांत कुमार होता आपणकर मत नवाक चाहिए. जो भली भाव आमे बड़ शिल्प जितेबाला आसी थाए, बड़ निवेश आसी थाए, बड़ विकास कथा कही थाउ, आ स्वाभाविक भाव में आपण गोटे बड़ शिल्प सहित जेहेतु जड़ित हो रही आशा से शिल्प ठारू यथेष्ट मात्रा रही. किंतु से भितर गोटे कथा अति गुरुत्वपूर्ण मन हुए जे जो अंचल गुड़िक जमी आम श्रीयुक्त प्रबोध महांती सहित आलोचना आरंभ करूँ से जो प्रकार कथाटी आसूला जे स्टील शिल्प हो अबा जो मिनराल बेस्ड इंडस्ट्री गुड़िक रोची से अंचल ही DMF फंड हो बा CSR फंड गुड़िक सीमित रही जाउछि कि अर्थात जमती गोटे समस्त को नहीं शिल्प आग को बढ़ी पार से दिगटी को अन्वेषण करार आवश्यकता नहीं. निश्चय आपण मान को धन्यवाद. प्रथम कथा होची आमे बुझिबा दरकार शिल्पर फंडामेंटलटा कौन. शिल्पर फंडामेंटल है आपण शिल्पी कौन करे, गोटे पत्थर रु तार अननेसेसरी जिनस बाहर कर दिए, से गोटे मूर्ति टीए कर दिए, गोटे माटी रु गोटे गणेश टीए तैयारी कर दिए. इम्पोर्टेंट कोटा ना पत्थर क्वालिटी कौन, माटीर क्वालिटी कौन, आउ जीए ताकू तैयारी करुची ता पाखरे केमिति स्किल अच्छी. तेणु माटीटा इम्पोर्टेंट. मो ओडिशार माटी विषय मु आउ अधिका कहबा को चाहुनी जे देशर 34% कोल बा 35% आयरन ओर बा 100% क्रोमाइट बा 60% बक्साइट जहाँ भी आम माटी रे अच्छी. एई राज्य रे जल अच्छी, जंगल अच्छी,
এই রাজ্যের গোটে ভালো জন অনেক শান্তিপ্রিয় হুঁতু জ্ঞানী হুঁতু এবং আমার যে ইউথ অনেক সেমানে বহুত প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডেড এটাকে আমাকে মানিବାକୁ পড়িব পলিটিকাল স্টাবিলিটি বিষয়ে বহুত কিছু ডিসকসন হয়েছি কিন্তু কথা হচ্ছে যে যেতেবেলে জঙ্গলরে নিয়াটি আপনার মু কবীর কথা कहूची हवा चले जंगल में आग फैलती जाए हवा चले जंगल में आग फैलती जाए उसी हवा में एक छोटी सी चिराग मुरझा जाए ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ଯେଉଁ ପବନଟା ହୁଏ ସେ ପବନଟା ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଜଳେଇ ଦିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପବନ ଗୋଟେ ଗରିବର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୀପଟେ ରଖିଥିବ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେବ ତାକୁ ଜଳେଇବନି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ କଥା କହୁଛି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏନି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସେ ସବୁବେଳେ ପାଣିର ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଯେମିତି ତଳକୁ ଯିବା ସେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣିବା ଏଇଟା କେତେଟା ବାସ୍ତବିକ କଥା ଅଛି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ 1983ରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ ଏଲକିଂଟନ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଲେ 3P ମଡେଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଛି ମୁଁ 15 ଟଙ୍କା ପାଇବି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରର ଯୁଗ ଆଉ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରର ଯୁଗ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ ଯାଉଛି ମିଡ଼ିଆ ଯାଉଛି ଓପିନିଅନ ମେକର୍ସ ଯାଉଛି कंट्री स्टाच्यूट जाऊँगी स्टूडेंट्स जाऊँगी एमाने सब स्टेक होल्डर एवरीबडी इज वाचिंग तेणु इन्वेस्टमेंट फॉर प्रॉफिट मैनेजमेंट फॉर द प्लानेट अवस्था आप जानते ग्लोबल जमी क्लाइमेट चेंजेस होची जो भाया भाव में बरफ तलुची जो भाव में पानी ये बढ़ी चली जो भाव में CO2 एमिशन होची आप जानते सो मैनेजमेंट फॉर द प्रॉफिट सॉरी इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट मैनेजमेंट फॉर द प्लानेट एंड इनक्लूसिवनेस फॉर द पीपल सबुठ बड़ कथा हूँ द लास्ट मैन इन द क्यू जिते बड़े आपण मैंने बॉम्बे कौन रेलवे स्टेशन रे आपण जदि राति गोटे कौन लोकल ट्रेन रो टिकेट नवा ठिया होते तेबे से जिनस मु तो बॉम्बे बहुत काम करिछी मोर जन्मभूमि महाराष्ट्र मोर कर्मभूमि थिला बहुत वर्ष धरी से जो काउंटर रे जो क्लर्क टी बसता है ता काम है जे सबू लोक केमिति घर को जीवे से जो स्पीड रे टिकेट टा दौथा है कारण से जानी जे थरे जदि एई लोकटी एई राति गोटे 20 रो ट्रेन चर्च गेट रु छाड़ीदेला तेबे से सकाळ 4टा पर्यंत आउ जाई परिबो नाही सेही समय लोकल ट्रेन बंद अछि एवं ताकू बोधे राति रे रेलवे स्टेशन रे कटेइबा को पड़िबो तेणु ऑलवेज ही लुक्स एट द डेवलपमेंट जोटा आपनकर लास्ट मैन इन द क्यू एक्जाक्टली लास्ट मैन इन द क्यू रे इन्वेस्टमेंट रो आसुची धर्म द्वितीय कथा है आप देखु एथरक ओडिशा रे 10,50,000 करोड़ रे इन्वेस्टमेंट आसिला 7,70,000 करोड़ हैज गॉन टू मिनरल रिसोर्सेस स्टील सेक्टर एंड दिस थिंग बट गोटे जिनस आम रियलाइज करवा जिते बड़े मिनरल रिसोर्सेस उपरे स्टील इंडस्ट्री उपरे फोकस आसुची सेठी गोटे नेचुरल कन्फ्लिक्ट विथ द लोकल कम्युनिटी जे एम्बेडेड कहीं ना जो लोकटी से आदिवासी जे ऊपर रही से जान नथिला तार सेठी आयरन ओर अच्छी बेली से बक्साइट जिते खोला होची से भी जान नथिला बक्साइट रो अर्थ कौन बेली से जो लोक जो माने मिनरल होल्ड करछंती जो जगह शिल्प होची जो से जगार जंगल जमी पानी उपरे समस्तंकर इक्वल अधिकार अच्छी से लैंडेड हुंतु के लैंडलेस हुंतु तेणु आपणकर जो इन्वेस्टमेंट आसूची समस्तंकर नजर रही जे आमे केमिति यार पार्ट एंड पार्सल हबु तेणु CSR हो कि DMF हो आप गुजरात रे इन्वेस्ट करेंगे कर्नाटक रे इन्वेस्ट करेंगे महाराष्ट्र रे इन्वेस्ट करेंगे सेमानंकर सब सत कथा मुझे कहूँ से भावती गोटे इन्वेस्टमेंट आसला आमे केमती किछिटा बिजनेस करूँ एवं केमिति आगु को जीवु किंतु आपण ओडिशा झारखंड बेंगल छत्तीसगढ़ यही सब जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे समस्तंकर इच्छा अच्छी आमे एथरे किंतु चाकरी टे पाइबु देन ओनली आई विल बी इन्वॉल्व विथ द प्लांट मो प्लांट सहित गर्व नेबी तेणु आमको गोटे मेजर फोकस रहा दीटा जिनस आमको कंप्रोमाइज रिड्यूस करिया पड़िबो लास्ट मैन इन द क्यू इंक्लूजन रे नंबर 1 हैला जे आमर कन्फ्लिक्ट जोटा नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट सहित होची मनकर एग्रीकल्चर लैंड गला 10 एकर रु 5 एकर जमी तार पळैची ए 5 एकर जमी रे आमे 15 एकर रो फ्रूट्स आमे देई परिबु ताकू दैट इज द चैलेंज
द्वितीय कथा है पानी जेमिति घरे घरे पानी पहुँचब आपन जो शांति कथा है सुख कथा है कहीं भूखा रहिबे नहीं जोटा कि नवीन पट्टनायक विराट अचीवमेंट जीरो हंगर प्रोग्राम सबु पिला स्कूल जिबे किंतु स्कूल गले हबनी कहीं स्कूल छाड़िबे नहीं। तृतीय कथा होची जे स्कूल रे गुणात्मक विकास एते हबो जे पिला माने एई शिल्पर मैनेजर हेबे वर्कर केवल नुहे एई होची इनक्लूसिवनेस। हॉस्पिटल रा क्वालिटी एते भलो हबो जे अनुगुल रु कहीं भुवनेश्वर आसीबेनी। आमे जतबेले 131,000 कोटी टंकार कमिटमेंट वर्तमान देलु ओडिसा रे विश्वर सबुठु बड़ इस्पात शिल्प गठन करने को जाउछन्ते नवीन जिंदल आपनकर अनुगुल रे विश्वर सबुठारु बड़ 27 मिलियन टन गोटे जगह रे हबो। सेई जगह रे हमर प्रथम अनाउंसमेंट हला जे 270 कोटी टंकार इमीडिएट इन्वेस्टमेंट फॉर द हॉस्पिटल। अनुगुल रु जेमिति कहीं बाहर को न आसतु भुवनेश्वर आसवा दरकार नहीं सेठी ट्रीटमेंट हो। तेणु शिक्षा स्वास्थ्य आपनकर जो वुमेन एम्पावरमेंट जहाँ भी अच्छी सबूर गोटे जदि गुणात्मक विकास हम लास्ट मैन इन द क्यू जितेबले तार पाइब एवं प्लानेट जितेबले बेनिफिट हो। प्लानेट कथार मु कहूँ जे जितेबले कोल रो विषय चली बर्तमान कोल रो पॉल्यूशन कोल रो ये आपन जानथिबे 2009 मसिया रे आमे स्टार्ट करथिलु सीजीपी कोल गैसिफिकेशन प्लांट। आज भारत सरकार कहउछन जे कोलटा पॉल्यूशन करि पारे किंतु कोल गैस हो जे क्लीन गैस आमे 2009 रु स्टार्ट करथिलु। सो दिस इज हाउ आमे प्लानेट विषय भी भाबुछु जे प्लानेट काहे की ना वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस प्लानेट फ्रॉम आवर फोर फादर्स आमे बापाठू इनहेरिट करने एटा आमे वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन आमे पिलांगटू उधार नहीं चाहिए पृथ्वी की। तेणु ये पृथ्वी माता को पिलांकु सुंदर साबलील एवं आहुरी सबुज करी फेरैया पड़ो यही आमर कमिटमेंट। दुईटी गुरुत्वपूर्ण कथा आपण कहले अर्थात सामग्रिक भाव में आमको परिवेश कथा चिंता करने को पड़ो ता सहित जो लास्ट मैन इन द क्यू ता कथाटी देखा पड़ो। डॉक्टर तपन चांद आपनकर प्रतिक्रिया नबाकू चाहिए जे जो भली भाव में आमे देखुचे जो कथाटी डॉक्टर प्रशांत होता कहले जे लास्ट मैन इन द क्यू आउ गोटे कथा मुझे पचारूली जे जमती प्रथम आम खनि भित्तिक शिल्प कथा कहूचे ता बाद आउ किछि एवेन्यूज रही कि जो गुड़िक गुरुत्वर सहित विचार कर आवश्यकता रही। सर्वप्रथम मु आमर समस्त दर्शक को जी एठी अछंती जो माने भी टीवी देखुचंती से समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद दूची जे बहुत समय धरी से बसचंती आउ से माने ओडिसार प्रगति विषय सुनुचंती आउ एटा मध्ये गोटे ओडिसा प्रगतिर सफलता जे साधारण लोक भी चाहूचंती ओडिसा प्रगति रे शामिल होवा पई सुनी करी आउ खुशी होई करी। आपण जानिचंती जे वर्तमान पर्यंत जो प्रगति चली प्रगतिर मॉडल आपनकर जो फास्ट आपन लिखिछंती बृहत शिल्प बड़ निवेश बर्तमान ता धेरे किछिटा परिवर्तनर आशंका रही वर्तमान कहीं ना वर्तमान आमर समस्त शिल्प जगत चतुर्थ शिल्प विप्लवर द्वार मुहरे ठिया आ ये जो शिल्प विप्लव आसूची एतिरे से शिल्प विप्लव आसी जाइए ऑलरेडी वर्तमान यहाँ बहुत त्वरान्वित हम आम चाहूँ कि न चाहूँ आ शिल्प विप्लव मूल भूमिका नौ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स रोबोटिक्स ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी ए क्लस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जो मैंने मिसिक बर्तमान ये शिल्प विप्लव को आनी आप जानते प्रथम शिल्प विप्लव जो है जिते लोक मसल पावर रु स्टीम पावर को गले द्वितीय शिल्प विप्लव है जो स्टीम पावर रु इलेक्ट्रिक पावर को आम गलु तृतीय शिल्प विप्लव आसला जो इलेक्ट्रिक पावर रु आम इलेक्ट्रोनिक्स आउ आईटी को गलु वर्तमान चतुर्थ विप्लव आस चतुर्थ विप्लव में गोटे बड़ सिग्निफिकेंट जहाँ से कहते डिसरप्टिव चेंज आसूची जो बड़ बड़ शिल्प अनुष्ठान आउ बृहत निजुक्ति रो सोर्स रही बड़ बड़ अनुष्ठान छोट छोट जो क्षुद्र छोट और मध्यम शिल्प तार मदर इंडस्ट्री हे तेणु ये जो नूतन जो मॉडलटा आसूची आमर ये जो प्रगति जो ओडिशा करुच्ची से मॉडलटा को ओडिशा भल भाव में आडप्ट न करे ताहले
निश्चित भाव में से प्रगतिर धारा कमिज कारण प्रगति हूँ समयर गोटे करेन्ट आउ एटा आपण जदि देखिए ओडिशार जो शिल्प रो पॉलिसी ओडिशा IPR 22 अच्छी IT पॉलिसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पॉलिसी MSME एतिर से विषय भी चिंता करद्वारा कि से जो ये जो बर्तमान पॉलिसी जो अच्छी से बृहत शिल्प युक्त MSME खाली गोटे बृहत शिल्प हो गले जे से जगार तो विकास घटब किंतु विकास टाक जदि आम से धारा टाक त्वरान्वित करने चाहिए ताले बृहत शिल्प सहित क्लस्टर्स पार्क हब्स हवा अत्यंत आवश्यक मु सब बेले कहे जे ओडिशा रे आमे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सारीचे किंतु इंडस्ट्रीर डेप्थ बर्तमान पर्यंत आसी ना आपण देखंतु टोटाल ओडिशा रे बर्तमान MSME जो इकोनॉमिक सर्वे होता 2022 रे तादरे 5.3 लाख MSMEs अच्छी तथापि ओडिशा प्रथम 10टी स्टेट जो इंडिया रे अच्छी MSME रे टॉप 10 स्टेट तादरे ओडिशार पोजीशन नाही तेणु आमे जो चांद आपनको लागुनी कि सेठी माने शिल्प जो बड़ बड़ शिल्प रहिचंती सेमानकर मध्य प्रमुख भूमिका रहिची निश्चय निश्चय आपण जहा कहले हां आपण गोटे ठीक जिनिस ये करचंती खाली जे सरकार कर्तव्य एटा नुहे बड़ बड़ शिल्पर कर्तव्य आउ एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड आउ लोक मानकर पार्टिसिपेशन तार भी अनेक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही तेणु ये जो पार्क ए विषय चिंता होची कि आपण जो देखिए ओडिशार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 126टा पार्क इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट करने प्लान रही मोर जो अनुभूति रे मु कहूँ मु 2टा ऑर्गेनाइजेशन रे काम करछि गोटे ला नाल्को रे चेयरमैन थिली वर्तमान वेदांत रे प्रेसिडेंट अच्छी नाल्को से समय आरंभ कला नाल्को अनुगुल पार्क जोटा कि 250 एकर लैंड उपरे 100 MSME से सेटअप करेंगे ये प्रोडक्शन फैसिलिटी वेदांत को आसवा पर गोटे झारसुगुड़ा वर्ल्ड क्लास एल्युमिनियम पार्क व्यवस्था कराई जोटा कि यही MIO 2022 रे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तार शिलान्यास कर बर्तमान आप देखो गोटे पार्क हम तार इम्पैक्ट केते आसुची झारसुगुड़ा वर्ल्ड क्लास एल्युमिनियम पार्कटा माने विश्वर द्वितीय बृहत एल्युमिनियम पार्क करा जोटा कि प्रथम बृहत एल्युमिनियम पार्क है दुबई रे अच्छी दुबाल आ ये एल्युमिनियम पार्क रे इन्वेस्टमेंट 3000 रु 4000 कोटी इन्वेस्टमेंट हम ये एल्युमिनियम पार्कटा 254 एकर लैंड उपर विस्तृत लैंड एक्विजिशन हो गलानी आ ये एल्युमिनियम पार्क प्रत्येक वर्ष ओडिशा रे 4500 कोटी टंकार वैल्यू एडिशन करिवो ता अर्थ आपण जेमति कहउतिले जे प्रथमरु मध्य आपण आपनकर मत रखिछंती एवं जो भली भाबरे दुईटी बही मध्य लिखिछंती एल्युमिनियम संबंधी दुईटी बही रहिछि अंततः एल्युमिनियम गोटे बड़ संभावना रहिछि जेमति आमे स्टील क्षेत्र देखुचे एल्युमिनियम मध्य गोटे बड़ संभावना सृष्टि करछि श्री गजानन काले जी यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम लोग जो डॉक्टर प्रशांत होता जी भी बोल रहे थे जो इंक्लूजन की बात अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा तो फिर जो इंडस्ट्री है उसको भी सब बहुत अच्छी तरह उससे घुल मिल जाएंगे और उसको रिस्पांस भी उसका बहुत अच्छा रहेगा तो टाटा पावर का जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे उसको उसके ऊपर आप लोग कैसे फोकस कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे हम यहाँ आने के बाद व्हेन वी टेक ओवर दिस एंटिटी सो दैट टाइम वी हैव टेकन ओवर ऑलमोस्ट 12,000 एम्प्लॉयज़ फ्रॉम गवर्नमेंट तो 12,000 एम्प्लॉय लेने के बाद अभी रिसेंटली वी हैव ऑलमोस्ट एडेड अनदर 5,000 एम्प्लॉयज़ ऑन टाटा पावर रोल तो एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ उड़ीसा यूथ को 5,000 एम्प्लॉयज़ को मिला है दैट इज़ द डायरेक्ट ऑन टाटा पावर रोल इसके अलावा कुछ आउटसोर्सिंग के अलावा हमने काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है आउटसोर्सिंग में फॉर एग्जांपल जो रूटीन के जॉब होते हैं रीडिंग बिलिंग कलेक्शंस एंड मेंटेनेंस वगैरह के लिए तो अक्रॉस चारों डिस्कॉम्स अगर देखेंगे तो थ्रू आउटसोर्सिंग 50,000 फैमिलीज जो है
इंक्लूडिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड ऑल। तो 50,000 फैमिलीज जो है, 50,000 आउटसोर्स एम्प्लॉयज जो है हमारे पास टाटा पावर पे अक्रॉस 4 डिस्कॉम्स काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जॉब एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द डायरेक्ट जॉब एम्प्लॉयमेंट विच इज विद द टाटा पावर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे हमने लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 4,000 मेगावाट लोड ऐड किया है, उसमें से मैक्सिमम 60% लोड इज इंडस्ट्रियल लोड। सो व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हैपनिंग इन दिस स्टेट, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी काफी कुछ आ जाता है उसमें, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही indirect ज्यादा जो important है। परोक्ष भाव में जो एम्प्लॉयमेंट आमे पाउछे, रोजगार लोके पाउछंती, ताहा खूब गुरुत्वपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आम सहित समस्ते आलोचना रही पारु सुक्त प्रबोध महांती, श्री गजानन काले जी, डॉक्टर प्रशांत होता एवं डॉक्टर तपन चांद आम सहित आलोचना रही पारु, एवं जो शिल्प कथा कहा जाउछि, बड़ शिल्प बड़ निवेश, स्वाभाविक भाव में बड़ शिल्प आसिले समस्त आशा भी अनेक प्रकार रही था। और सेठी जो प्रकार आम निष्कर्ष ये जो आलोचना पाउछे, अंततः बड़ शिल्प गुड़िक यदि छोट छोट शिल्प को गुरुत्वारोप करेंगे, ताहले पूरा शिल्प विप्लव जहाँ आम बहु समय आलोचना करिथाउ, तार प्रकृत रूप आम देखिपर खूब कम समय मध्य आ से प्रकार आशा मध्य रही। स्वाभाविक भाव में छोट छोट शिल्प जिते अधिक ग्रूमअप करेंगे, सेठी रोजगार मध्य अधिक लोक पाइपर। बहुत बहुत छोट पॉइंट मुझे आप एंड करने चाहूँगी जे 1947 रे जितेबले आमे स्वाधीनता पाइले, सेतेबले एग्रीकल्चर 70% जीडीपी के कंट्रीब्यूट करथला एवं 70% लोक एग्रीकल्चर ऊपर डिपेंडेंट थिले। वर्तमान एग्रीकल्चर मात्र 15 रु 18% कंट्रीब्यूट करुची, किंतु एबे भी 60% लोक एग्रीकल्चर ऊपर निर्भरशील अछंती। तेणु आपण देखंतु कोन होउची, जो सेक्टर शिल्प जितेबाला 60% दौची बा 50 शिल्प आपणकर मेनली आपणकर सर्विस सेक्टर, एमाने जितेबाला 72% दौचंती, मात्र 40% लोक यांको ऊपर डेवलप माने निर्भर करछंती। अथच जे 15% रु 18% दौची ता ऊपर 60% लोक निर्भर करछंती। एथिरे गोटे इक्विटेबल डेवलपमेंट, जो इनक्लूसिव डेवलपमेंट कथा मु कहउतली, गोटे इक्विटेबल डेवलपमेंट गोटे चैलेंज रहउची। सेथि पई हमकु कोन करिया पड़िबो ओडिसा रे, जो जिनसटी सुब्रत बागचींकर ओडिसा सरकारंकर एरे स्किलिंग चालीची। कारण आपनकर फॉरेस्ट इकोनॉमी रु आपनकर एग्रीकल्चर इकोनॉमी रु आपनकर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी रु बर्तमान डिजिटल इकोनॉमी बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ा डॉक्टर चांद कहते, ये सब जिनस किसी चेंज होता है, इट इज स्किलिंग इज ओनली स्पिनिंग द डेवलपमेंट। तेणु आपड़ जिते स्किल की यूनिवर्सल करेंगे, सेतेबेले ओडिया पिला बाहर को जीवेनी एवं आमे जेते एठी शिल्प क्रिएट करूचे, आम पिला एठी काम करिवे एवं आम पिला हमर मैनेजर हेबे एवं हेड हेबे। से प्रकार चित्र मध्य धीरे धीरे आमे देखिबा को पाउछे। आगामी समय मध्य आशा करिबा से बड़ परिवर्तन जहाँ आपन मन रही से प्रकार परिवर्तन मध्य हबो। बहुत बहुत धन्यवाद आलोचना रे आम सहित रहिथिबारु एवं आपनकर मतामत रखिथिबारु। तो प्रथम सेशन को आमे एठी रखिबा। नमस्कार।